गाइस, इंडोनेशिया में चावल यानी कि राइस की खेती करने के लिए वो लोग राइस फिश टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। अब ये क्या है, डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली इसमें होता कुछ यूं है कि राइस की खेती करने में फसलों के बीच में जो पानी होता है उसमें वो लोग मछलियां छोड़ देते हैं और मछलियों को वो लोग पालते भी हैं। अब होता कुछ यूं है कि मछलियों की ड्रॉपिंग बेसिकली किस तरह से काम करती है, फर्टिलाइजर की तरह से, और मछलियां एक्चुअली पेस्ट और इंसेक्ट्स को खा भी लेती हैं। अब इससे डबल फायदा हो गया, फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ी, पेस्टिसाइड की भी जरूरत नहीं पड़ी, और इससे जो ऑक्सीजन की सर्कुलेशन होती है उससे 10% ज़्यादा पैदावार होती है चावल की। है ना ये कमाल की टेक्निक। आपको मोटापा बीमारियों का घर होता है और उसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन गाइस, मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो लोग स्लो ईटर्स होते हैं, मतलब जो खाने को धीरे धीरे चबा के इत्मीनान से खाते हैं, उनके मोटे होने की संभावना काफ़ी कम होती है। लेकिन मोटे लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है। मोटे लोग, आपने कभी गौर किया हो तो वो बहुत ज़्यादा फास्ट खाते हैं, चबा के नहीं खाते। इस वजह से उनके मोटापे की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ते जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने मोटापे की प्रॉब्लम से परेशान हैं और उसे कम करना चाहते हैं तो आप अपने खाने को इत्मीनान से धीरे धीरे चबा के खाएं। आपने कहावत तो सुनी होगी, 32 बार चबा के खाना, जिससे आपका जो खाना होता है वो अच्छे से क्रश हो जाता है। और ये करने से, इस हैबिट को अपनाने से आप अपने मोटापे को कंट्रोल कर सकते हैं। ये गाइस, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंटिफिक फैक्ट बताता हूँ। स्टडी से पता लगा है कि जब एक बच्चा माँ की कोख में होता है तो शुरू के 5 से 7 हफ्तों तक वो एक फीमेल यानी एक लड़की ही होता है। यानी कि इस दुनिया में जितने भी इंसान थे वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे फीमेल ही थे। 5 से 7 हफ्तों के बाद उनमें ऑर्गन्स डेवलप होने शुरू होते हैं। गाइस, मान लीजिए कि आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं और वही प्रोडक्ट एक कंपनी लो प्राइस में बेच रही है और दूसरी कंपनी उसे हाई प्राइस में बेच रही है। और हाई प्राइस को देखने के बाद क्या आप भी ये सोचते हैं कि हाई प्राइस वाला प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का होगा? क्योंकि सर्वे के हिसाब से ऐसा पता लगा है कि बहुत सारे कस्टमर्स क्वालिटी और प्राइस को एक्चुअली कंपेयर करते हैं। ज़्यादा हाई प्राइस होगा तो इसका मतलब क्वालिटी अच्छी होगी, लेकिन एक्चुअली ये एक मिसकंसेप्शन है। ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है। और सिर्फ इसी वजह से, जी हाँ, सिर्फ इसी वजह से बहुत सारे प्रोडक्ट अंडररेटेड ही रह जाते हैं। सो अपना ये मिसकंसेप्शन ठीक करिए कि क्वालिटी और प्राइस एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको लोअर प्राइस में भी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल सकता है। इस बात से आप कितना तवज्जो रखते हैं, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।